वो जमीन पर नीचे गिर गया। ना जाने कैसे उसकी बाजुओं से भी खून आने लगा और उसका हाल बेहाल सा हो गया। उस आदमी के साथ जो औरत थी वो अपने साथ आए बूढ़े आदमी की हालत देखकर चिल्लाने लगी, बाबा बाबा, ये क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया तुमने? कौन सी दवाई दे दी? उस मरीज की यह हालत देखकर वहां मौजूद बाकी मरीज भी सकते में आ गए। सब हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस मरीज की यह हालत देखकर गीता अग्रवाल भी एकदम सन्नसी रह गई। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो क्लिनिक के बाहर आ गई। वो मरीज गिर पड़ा था और छटपटा रहा था। राघव ने उस मरीज के नब्ज को पकड़ना चाहा, लेकिन मरीज के साथ हुई इस औरत ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो मेरे बाबा का हाथ। तुम्हारे जैसे झोला छाप डॉक्टरों से अब मुझे अपने बाबा का इलाज बिल्कुल नहीं करवाना। मुझे अपने बाबा को मारना नहीं है। तुम बस मेरे बाबा को एक अच्छे अस्पताल भिजवा दो और मेरे इलाज का खर्चा उठाओ। जल्दी करो। हाय, मेरे बाबा की हालत खराब होती जा रही है। राघव ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे एक बार उनकी नब्ज चेक करने दीजिए, तभी मैं सही से पता लगा पाऊंगा कि उनको एग्जैक्टली हुआ क्या है। उस मरीज के साथ आई औरत ने राघव को दुत्कारते हुए कहा, हट जाओ यहां से। अगर तुमने मेरे बाबा को हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। कोई बोलो इसे मेरे बाबा को अस्पताल भिजवाए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा पाऊं। राघव को अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। राघव ने जब उस मरीज को गौर से देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया। राघव ने मन में सोचते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है इस मरीज को तो मैंने आज पहली बार देखा है, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए मुझे इस मरीज की सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़ेगी। इतने में राघव उस मरीज के पास से उठकर दूसरे कमरे में सीसीटीवी देखने के लिए जाने लगा। इधर अंदर सीसीटीवी वाले रूम में राघव पिछले 2 हफ्तों की वीडियो चेक करके उस मरीज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। राघव के अंदर एक घबराहट सी चल रही थी। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर इस मरीज की तबीयत सच में मेरी दवा की वजह से खराब हुई है तो पक्का मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लोगों का भरोसा भी मुझसे उठ जाएगा। ये सब सोचकर राघव के माथे पर पसीने आ रहे थे। फिर राघव ने खुद को इत्मीनान करने के लिए सीसीटीवी की एक एक फुटेज को अच्छी तरह से खंगाला, लेकिन उसे वो मरीज कहीं भी नहीं दिखा। राघव ने बुदबुदाते हुए कहा, इस मरीज ने पिछले 2 हफ्तों से मेरी क्लिनिक में कदम ही नहीं रखा, फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरी दवा खाकर इसकी हालत खराब हो गई। इधर गीता अग्रवाल बाहर खड़ी खड़ी अपनी कार का इंतजार कर रही थी। उन्हें यह नहीं मालूम था कि अंदर उस मरीज का इलाज राघव ने कर दिया है। उनकी आंखों के सामने अभी तक उस मरीज की शक्ल घूमे जा रही थी। गीता अग्रवाल खुद से बुदबुदाते हुए कहने लगी, आखिर कब तक ये राघव लोगों की आंखों में धूल झोंकता? एक ना एक दिन तो उसकी सच्चाई सबके सामने आनी थी। गीता जब कार का इंतजार करते करते तंग आ गई तो उसने फिर स्नेहा को फोन मिलाया। स्नेहा को फोन मिलाते ही वो गुस्से से कहने लगी, स्नेहा, अब कुछ भी हो जाए, अब राघव को तुम्हें हर हाल में डिवोर्स देना ही होगा। अचानक गीता की ये बात सुनकर स्नेहा सकपका गई और उसने सकपकाते हुए कहा, ये अब अचानक से आपको क्या हो गया? फिर स्नेहा ने झल्लाते हुए गीता से कहा, और ये आप हर वक्त राघव की बात क्यों करती रहती हैं? जब देखो तब राघव राघव। गीता ने जवाब दिया, क्यों ना करूं? इस लड़के ने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया है। इसने आज जो किया है उससे अग्रवाल परिवार की हर जगह थू थू ही होगी। फिर आज राघव की क्लिनिक में जो कुछ भी हुआ गीता ने स्नेहा को सब कुछ बता दिया। फिर गीता ने स्नेहा से कहा, ये राघव एक नंबर का झूठा इंसान है और ऐसे झूठे इंसान के साथ तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तुम फौरन डिवोर्स दो। स्नेहा चुपचाप गीता अग्रवाल की बातों को सुन रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गीता ने आगे कहा, हम कल ही कोर्ट चलेंगे और डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। मैं इस तरह से अपनी आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। स्नेहा फिर भी चुप थी। जब गीता ने फटकारते हुए स्नेहा से जवाब मांगा तो स्नेहा ने अपना जवाब सुनाते हुए कहा, ठीक है, आप अब जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ ये रोज रोज के नाटक से। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।